हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हिंदी। आज हम संज्ञा को पढ़ेंगे तथा उसके भेदों को जानेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम इंडिया गेट देखने दिल्ली गया। इंडिया गेट की खूबसूरती देखकर उसे बहुत खुशी हुई। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी न किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति और भाव के नाम है, अतः यह सभी संज्ञा है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का जो नाम है वही संज्ञा है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं, राम इंडिया गेट देखने दिल्ली गया। तो राम किसी व्यक्ति का नाम है, इंडिया गेट किसी जगह, किसी वस्तु का नाम है, और दिल्ली किसी स्थान का नाम है। तो नाम ही क्या है? संज्ञा है। आगे है, इंडिया गेट की खूबसूरती देखकर उसे बहुत खुशी हुई। तो यहाँ इंडिया गेट जगह का नाम है, खूबसूरती एक भाव का नाम है। ठीक है, और खुशी वो भी भाव का नाम। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर संक्षिप्त में आपको बताऊं तो किसी भी चीज़ का नाम ही क्या है? संज्ञा है। नाम ही संज्ञा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं संज्ञा के भेद को। तो संज्ञा के कुल 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जिसमें से जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 भेद माने जा सकते हैं, एक है द्रव्यवाचक और एक है समूहवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, अमेरिका, भारत, गीता, कुरान, गंगा आदि। इनमें वर्णित सभी नाम विशेष हैं, अतः सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। कहने का मतलब है कि जब भी किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष स्थान के नाम का बोध हो तो समझ जाइए कि वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान को आप कैसे पहचानेंगे? तो विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान कहने का अर्थ हुआ कि कोई एक, ठीक है, वो जो व्यक्ति है वो एक ही है, वो जो स्थान है वो एक ही है, वह जो वस्तु है वह एक ही है। ठीक है, विशेष मतलब विशेष, एक विशेष मतलब उसके जैसा दूसरा नहीं है, वो विशेष है। ठीक है, तो ऐसे जो भी शब्द हो, जो भी नाम होंगे, चाहे वो वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जिसके भी नाम होंगे जो कि विशेष है और इस दुनिया में वो बस एक है, वही आपका होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, तो राम किसी इंसान का नाम है और वो इंसान क्या है? विशेष है, वो बाकियों जैसा नहीं है, वो अलग है, राम है कि नहीं। वैसे ही श्याम, वो भी नाम है किसी व्यक्ति का। ठीक है, जिस भी व्यक्ति का वो नाम है वो विशेष है, अलग है सबसे, है कि नहीं। वैसे ही अमेरिका, अमेरिका एक देश है, ठीक है नहीं, वो सिर्फ एक ही है तो विशेष हो गया। वैसे भारत एक ही है। गीता, जो भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है कि नहीं, वो भी एक ही है। कुरान, गंगा। अब यहाँ देखो, नदियाँ तो कई सारी होती हैं, लेकिन गंगा नदी क्या है? गंगा नदी एक ही है, इसलिए वो विशेष है। तो विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। इनमें वर्णित सभी नाम विशेष है, अतः सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी वर्ग या जाति के सभी पदार्थों, वस्तुओं या प्राणी वर्ग का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फल, फूल, नदी, लड़की, बच्चा, औरत, भोजन, किताब आदि। यहाँ वर्णित सभी नाम किसी एक जाति या वर्ग का बोध करा रहे हैं, अतः सभी जातिवाचक संज्ञा है। कहने का मतलब ये है कि जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष एक के बारे में जानकारी मिलती है, वैसे लेकिन जातिवाचक संज्ञा में क्या है कि वो किसी विशेष, वो कोई विशेष नहीं है, बल्कि उससे पूरे समुदाय या जाति का बोध होता है। ठीक है, जैसे फल, अगर मैं कहूँगा आम का फल, तो वो आम क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि आम का फल, आम अलग है कि नहीं, वो विशेष है। लेकिन अगर मैं फिर केवल फल कहूँ तो फल कोई भी हो सकता है, तो वो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि फल पूरे फल जाति का बोध करा रहा है।
वैसे ही फूल, मैं किसी एक पर्टिकुलर फूल का नाम लूँ तो वो अलग है कि नहीं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन मैं अगर सिर्फ केवल फूल कहूँ तो वो पूरे फूल जाति का बोध करा रहा है कि नहीं, तो यह क्या होगा, व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा। वैसे ही नदी, हमने गंगा नदी की बात की क्योंकि गंगा एक नदी है कि नहीं विशेष, तो इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने डाला था गंगा को। लेकिन यहाँ पर केवल नदी की बात की जा रही है, तो नदी कहने से कोई भी नदी हो सकती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, कोई भी हो सकती है। वैसे ही लड़की, लड़की अगर हम कहें तो पूरे लड़की जाति, स्त्री जाति का बोध होता है कि नहीं। बच्चा, औरत, भोजन, किताब, इससे पहले हमने श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक के बारे में देखा, तो जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि नहीं, क्योंकि वो एक ही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम किताब कहें तो किताब कोई भी हो सकता है, तो इसलिए यह किताब जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ वर्णित सभी नाम किसी एक जाति या वर्ग का बोध करा रहे हैं, अतः सभी जातिवाचक संज्ञा है। तो जब किसी विशेष का नाम आए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जब कोई ऐसा नाम है जो पूरे जाति या वर्ग का बोध करा रहा है तो वो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ओके, अब हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो दो भेद हैं, जो अंग है उसके, उसे पढ़ लेते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी ठोस तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाएं ढेर के रूप में नापी या तोली जाती है। ये अगणनीय है, मतलब इसकी गिनती नहीं की जा सकती। जैसे कोयला, पानी, तेल, घी, लोहा, सोना, हीरा, चांदी, फल, सब्जी आदि द्रव्य है जिन्हें संख्याओं में गिना नहीं जा सकता, बल्कि इन्हें तौला या फिर नापा जा सकता है, इसीलिए ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ओके, उसके बाद अगला है समूहवाचक, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें अलग है, इसमें क्या है, समूह का बोध होता है। तो भीड़, मेला, सभा, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय, झुंड, गिरोह, सेना, दल, गुच्छा, लेकिन टुकड़ी आदि शब्द हमें किसी न किसी समूह का बोध कराते हैं, इसीलिए ये क्या है, समूहवाचक के अंतर्गत आता है। और ऊपर आप जो द्रव्यवाचक देख रहे हैं, इसमें वे पदार्थ आते हैं जो कि जिनको हम नाप या तोलते हैं, ठीक है। और जब समूह का बात होता है तो वो समूहवाचक के अंतर्गत आता है। और ये दोनों भेद है किसके, जातिवाचक संज्ञा के हैं, मतलब ये सभी जातिवाचक संज्ञा ही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा में। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष या स्थिति दशा का ज्ञान हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, थकान, अच्छाई, हरियाली आदि। यहाँ वर्णित शब्द किसी भाव को स्पष्ट कर रहे हैं, अर्थात भाव अर्थात जिन्हें केवल महसूस किया जा सके, देखा और छुआ ना जा सके। तो भाववाचक संज्ञा में जो भाव, स्थिति, दोष या गुण, ठीक है, जो हैं और उनके जो नाम हैं वही इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे बचपन है कि नहीं, ये एक दशा है, स्थिति है, बुढ़ापा है कि नहीं, थकान, अच्छाई, हरियाली। अब देखो इसकी विशेषता क्या है कि भाववाचक संज्ञा में जो नाम आएंगे उन्हें हम देख नहीं सकते, उन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है। और ये नाम होते हैं किसका, गुण, दोष, भाव, स्थिति, दशा का नाम जो है। जैसे बचपन, बुढ़ापा, थकान, अच्छाई, मिठास, ये सब क्या है, भाव है, ठीक है। भाव, स्थिति, दशा इनके अंतर्गत ये आते हैं और इनका नाम है ये, और इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा है। और इनकी विशेषता ये है कि इन्हें हम महसूस कर सकते हैं, इन्हें छू नहीं सकते, इन्हें देख नहीं सकते, हाँ इन्हें देखकर हम महसूस कर सकते हैं। तो ये है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी विशेष के नाम का बोध होता है, तो विशेष कोई एक ही होता है, ठीक है। और जातिवाचक संज्ञा में पूरे जाति या वर्ग का बोध कराता है, और भाववाचक संज्ञा में गुण, दोष, भाव, स्थिति, दशा के नाम का बोध होता है, और इन्हें हम महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरह हमने पढ़ा संज्ञा तथा उनके तीनों भेदों को। उम्मीद है आपको यह चैप्टर, आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।